हाई कोर्ट में बीपीएससी पर आज बड़ा फैसला आना था, या यूं कहे कि एक निर्णायक फैसला आना था कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। फैसला आ गया और फैसला ये आया कि री एग्जाम नहीं होगा। देखिए अभी हमारे साथ प्रज्ञेश सर है, क्या कुछ हुआ वहां पर वो बातें जानेंगे और क्या इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या अभ्यर्थी यहीं तक रुक जाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। प्रज्ञेश सर हमारे साथ है। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन आज जो दिन था सर, जो 4 लाख अभ्यर्थियों की जो निगाहें टिकी थी, कहीं ना कहीं सर आज निराशा मिला। बिल्कुल निराशा तो मिला है। न्यायिक प्रक्रिया में जो हम लोग को उम्मीद थी वैसा नहीं मिला। रिट पिटीशन जो भी हम लोगों ने प्रेयर किया था, सारे प्रेयर को डिसमिस कर दिया गया। जजमेंट भी आ गया। हम लोग जजमेंट को काफ़ी बारीकी से पढ़ा। जजमेंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें पटना हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, डिवीज़न बेंच ने, कि बीपीएससी की तरफ से इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, लेकिन उनको सिर्फ गाइडलाइन, स्ट्रक्चरल गाइडलाइन दे के छोड़ दिया गया है कि आप एक कमेटी बनाएं, ऐसे कमेटी बनाएं और आगे से ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए। सर इससे पहले जब भी आप बोलते थे बड़े शान से बोलते थे, लेकिन आज आप भावुक नजर आ रहे हैं सर। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की आंखों में भी आज कहीं ना कहीं आंसू है कि इतने दिन की लड़ाई आज 100 दिन को भी पार कर गए आप लोग और फाइनली जाकर हार गए। तो आज ये भावुकता क्या दिखा रही है सर कि हार मान लिए या फिर? हारने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने इस बार केस में बहुत ही मेहनत किया था। बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ना, बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट करना, और जिस तरह से बहस चली थी, और बहस में हम लोगों ने बहुत टॉप लॉ अभिनव श्रीवास्तव सर को लेके आए थे। केस में मेरिट था, बहुत मेरिट था। तो वैसी परिस्थिति में इस तरह से बीपीएससी को क्लीन चिट नहीं मिलना चाहिए था। खैर कोई नहीं, बात नहीं, न्यायिक प्रक्रिया है तो न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करते हैं। और इस आदेश में कई सारी बातें ऐसी हैं जो अपने आप सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खोल रही हैं। तो डेफिनेटली वी आर मूविंग टू सुप्रीम कोर्ट। बट मैं अभी कहूँगा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, मेंस देने वाले हैं, आप लोग मेंस की पढ़ाई करें, ठीक है। ये प्रक्रिया है, हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, बट आप लोग इसके चक्कर में अभी प्रक्रिया अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। क्या कहकर आप लोग को बुझा दिया गया कि री एग्जाम नहीं होगी और यहाँ पर चीजें समाप्त की जाती? नहीं, हमारा बातें कही है कि हम लोगों की तरफ से जितनी भी बातें रखी गई हैं वो सभी एलिगेशन है, ठीक है। इसमें कोई हम लोगों ने कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन कई सारी बातों का उसमें जिक्र भी नहीं है। जैसे कि राम इकबाल सिंह के डेथ रिपोर्ट के बारे में उसका जिक्र नहीं है। बापू परीक्षा परिसर में जिस तरह से बीपीएससी की तरफ से अनियमितता हुई, उसका जिक्र नहीं है। तो कई सारी बातें ऐसी हैं जिसको इग्नोर भी किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल जजेस का मानना है कि इसमें कई तरह की अब पिटिशनर के द्वारा जो भी सारे क्लेम किए गए हैं, वो क्लेम में बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। तो हम लोग तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नहीं, ठीक है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की हमारी मांग थी, तो सर ने, ऑनरेबल जजेस ने उसको खारिज कर दिया है। तो डेफिनेटली हम लोग उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो आप लोगों ने मांग की थी उसको भी हाँ, उसको भी खारिज कर दिया है। हमने ये कहा था कि आप री एग्जाम दें ना दें, सबसे बड़े आप इन्वेस्टिगेशन की मांग दीजिए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के द्वारा कि आखिर इस तरह की अनियमितता में क्या बीपीएससी की संलिप्तता है कि नहीं है। क्योंकि बीपीएससी ने उन बच्चों को डिबार कर दिया। बीपीएससी कहना है कि इसमें बच्चे की प्लानिंग थी, बट हम लोग का ये कहना है क्या ये बीपीएससी की सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी। इस तरह से एक जांच तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको भी खारिज कर दिया गया। तो सब चीज़ों को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कोचिंग संचालकों की जो बात हो रही थी, क्या इस पर भी कुछ बातें? हाँ, इस पे बातें हुई हैं। इस पे भी हाईकोर्ट का रुख बहुत ही कड़ा रहा है कि जो कोचिंग संचालकों ने नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को हवा देके बच्चों के सेंटीमेंट को भुनाया है, और परीक्षा से पहले ही बच्चों को धरना वरना करके बच्चों को बरगलाने की कोशिश की है। ऐसा हाईकोर्ट जजमेंट है, ऐसा लिखा गया है। और कोचिंग संचालकों से जिस तरह से बैठक हुई थी बीपीएससी में, तो बीपीएससी को इसके लिए डांट भी पड़ी है कि आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगेन उन्होंने इस पॉइंट को बोला है कि इससे पेपर लीक होता है और परीक्षा में धांधली होती है, यह सिद्ध नहीं होता है। और जिस तरह से 24 क्वेश्चन कहीं किसी पर्टिकुलर कोचिंग से आ गए हैं, 22 किसी और कोचिंग से हैं, जैसा कि अभिजीत आनंद सर ने उठाया था, तो उस बात को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि यह महज एक संयोग है या फिर ये आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कई सारे वाइटल इश्यूज हैं जिस इश्यूज मुझे लगता है कि और गहन समीक्षा और जांच होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई है। तो डेफिनेटली उसको लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कानून को सर आप इससे पहले भी अपनी बहस भी किया था कोर्ट में और जानते हैं चीज़ों को अच्छे से, तो अब हाई कोर्ट से बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई? जी, अब तो हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ही होता है। डिवीजन बेंच के अगर मामला नहीं हुआ तो मतलब सेल्फी लेके सुप्रीम कोर्ट ही है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे सर? जी। क्या उम्मीद, क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ कुछ आप लोग के पास है ऐसा कुछ कि वहाँ रखेंगे तो चीज़ों को सुना जाएगा? जी, अभी भी इस वाले जजमेंट में भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि बीपीएससी की तरफ से गलतियां हुई हैं। तो अगर बीपीएससी से गलतियां हुई हैं तो उसके कंसिक्वेंट रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए। हमें हमें कम से कम एक जांच तो मिलनी ही चाहिए थी।
ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में जब इस जजमेंट में सबसे फैक्ट एक्सेप्टेड है, तो हमारे पास मेरिट तो केस नदी भी है, ठीक है, उसी को देखने सब का। कुछ एक्सेप्ट किया जा रहा है लेकिन रिजल्ट जो है वो हाँ, आपके वो पक्ष में रिजल्ट नहीं दिया गया हमारे पक्ष में। बीपीएससी को एक गाइडलाइन देके छोड़ दिया कि आगे से आप सुधार करें, ऐसे करें। बट इस बार जिस बच्चों के साथ अनफेयर चीजें हुई हैं, उसमें तो सुधार करने की जरूरत है तो ना। जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? जी, डेफिनेटली हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे क्या हैं। उम्मीद है कि कब तक जाएंगे? हम लोग कल सर्टिफाइड कॉपी लेके मंडे ट्यूसडे तक चले जाएंगे। बट मैं अगेन कहूंगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करना शुरू कर दें, ठीक है। ये हम लोगों की लड़ाई है, जी। हमारी एक बहुत ही स्ट्रांग लीगल टीम है हम लोगों की। बाकी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो 71वीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू स्टार्ट डूइंग प्रिपरेशन। जो 70वीं का मेंस लिख रहे हैं, आप मेंस लिखो। इसमें हम लोगों को तो कोई रोक टोक नहीं है, आप इसे छोड़ दो। अभ्यर्थियों को अब यहाँ से दिमाग बिल्कुल हाँ, हटा नहीं दें। नहीं नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ये छोड़ दे कि प्रज्ञेश सर हैं और तमाम जो लोग हाँ, हैं इसमें चीजें लगे वो हुए नहीं हैं। करें, वो नहीं करें। और जितनी मैं शिक्षकों से बोलूंगा कि आप पब्लिक मीडिया में बाइट वगैरह देने से बचे, क्योंकि बच्चों का टेंशन डाइवर्ट होता है। जी जी ठीक है, बच्चों को पढ़ने दें, कि बच्चों को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करें। बिल्कुल। बच्चे अब इस उम्मीद को छोड़ दे कि ऐसा कुछ हो उम्मीद नहीं छोड़े, उम्मीद तो अभी भी कायम। उम्मीद रखें। लड़ाई पढ़ाई लड़ाई करें। लड़ाई तो सर अंतिम खून तक रहेगा, ठीक है, लड़ाई के पीछे नहीं हट रहे हैं। लड़ेंगे, प्रज्ञेश सर लड़ेंगे। जी, अंतिम तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस करूंगा और खुद से बहस करूंगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि बच्चों, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई आप शुरू कर दो, पढ़ाई करो आप। और जहाँ तक उम्मीद की बात है, लड़ाई जारी है, लड़ाई आपके ऑन द बिहाफ ऑफ यू ऑल पीपल हम फाइट कर रहे हैं, हम सब फाइट कर रहे हैं। तो आप सब पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करते जो रहिए। आंदोलन में लड़के बैठे हुए थे, जो आप लोग इतने दिनों से बैठे हुए सर, तो वो अब चीजें वहां से उठ जाएंगी अब? नहीं, हम लोग अभी भी कनेक्शन में रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन इस तरह से जो बच्चों में बहुत एक संशय की स्थिति बनी हुई थी, तो मैं कहूँगा संशय की स्थिति से उबर के अब पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। अब एक अंतिम रास्ता है, तो एक होता है ना कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों ही छोड़ें, जब हमारे पास अभी स्ट्रांग ग्राउंड है। तो एक अंतिम न्यायालय, एक अंतिम दरवाजा है, वो भी हम लोग खटखटा के ही छोड़ेंगे। बाकी मैं बच्चों से विनती करूंगा कि बच्चों, आप लोग पढ़ाई शुरू करो, जो मेंस की दे रहे हैं मेंस दें, बाकी 71वीं की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें। और बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया वगैरह से बचिए, अपना टेंशन शिफ्ट कीजिए, ठीक है। और शिक्षकों से ही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक में मीडिया में आके टेंशन ना दें, ताकि जाकर बच्चों को हम लोग डाइवर्ट ना करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो देखिए, प्रज्ञेश सर थे और बता रहे थे कि क्या कुछ हुआ आज, और कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों से ये भी कह रहे हैं कि अब दिमाग हटाकर पढ़ाई पर पूरा दिमाग लगा दीजिए, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। बाकी का जो चीज़ें होगी देख लेंगे, जो शिक्षक है और जो टीम है वो देखेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।